मैं ना आज तो भीगते भीगते बच गया भाई। तो छाता छाता खोल लेते। नहीं वो छाते में छेद है एक्चुअली, इससे नहीं खोला। छेद वाला छाता क्यों रखा आपने? अब मुझे थोड़ी पता था यार बरसात हो जाएगी। इट्स ए नेचर कॉल, मेरा थोड़ी कंट्रोल है इसके ऊपर। भाभी जी नमस्कार। नमस्ते। आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी। मैं अभी निकालती हूँ आपकी डॉक्टरी। आई थिंक झूठे मूठे डॉक्टर हो आप। नहीं, I मैंने am- देखा है आपको क्या करते हो आप। नहीं नहीं, आई एम TTBH। अच्छा वो कौन सी डिग्री हुई? टीटी पे थोड़ा थोड़ा भीगा हुआ। एक्चुअली भाभी ये झूठ बोल रहे हैं। टीटीपी ये पीएच है। वो क्या होता है? PH पूरा ही पागल। मानना पड़ेगा कि आपने ना बहुत अच्छे कर्म किए हैं। अच्छा, जो आपकी वाइफ को इतना अच्छा देवर मिला। आप सच कहाँ है। से अच्छे डॉक्टर साहब? ऐसे ऐसे बाल कोई रखता है डॉक्टर? ऐसे बाल ये तो कल में है, तुमने खींच खींच के इसके बाल बनाए हैं अंदर से खींच के क्रॉस चेक कर, वरना ये बिल्कुल ठीक थे। हाँ फालतू बकवास कर रहे हो। सिद्धू साहब लेट्स मी चेंज द टॉपिक। मुझे पता था भाभी जी आने वाली, तो मैं अपनी वाइफ साथ में ले आता। आपकी वाइफ कहाँ से आएंगी? 20 साल पहले तो भाग गई आपको छोड़ के। नहीं, वो भागी नहीं है, वो चल के गई है, ऑटो पकड़ा उन्होंने। बस थोड़ी सी वो नाराज होके गई हैं, बस थोड़ा सा ये है कि अब पाजी आदमी बिना राशन लाए तो हाँ, कभी राशन लेके आए और जाके घर में पूछे खाने में क्या बना है, तो बीवी तो नाराज होगी कि नहीं? बिल्कुल। बीवी तो पिटाई करेगी। नहीं, इस मामले में बहुत बेशर्म थी वो। मैं पूछता था भी क्या बनाया है, तो कहती थी तरी वाली हवा बनाई है। उसको तो बस वही प्रॉब्लम थी जो हर वाइफ को हस्बैंड के साथ होती है, टाइम की प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। सिद्धू साहब, अरे सिद्धू साहब तो यहाँ बैठे हैं। मेरे को इधर लगा हुआ है ना, चल रहा है काफी टाइम। डॉक्टर साहब सारा टाइम तो फ्री रहते, अपनी जुएं निकाल के गिनते रहते हो, तो टाइम बीवी को नहीं दे सकते थे आप? नहीं नहीं समझे नहीं, सारा टाइम मैं उसको देता था, यही प्रॉब्लम थी। तो ज्यादा टाइम दे दिया। हाँ उससे सहा नहीं गया। बस बट थोड़ी मैं भाभी जी एज ए डॉक्टर आई एम टेलिंग यू, मैं उसको स्पेस देता था। अच्छा मैं ना उसको मैं बताता था भी मैं काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं इस दीवार के पीछे छुप जाता था, खड़ा रहता था मैं। वो थी बड़ी चंट, ऊपर से देख लेती थी, बस बताती वो भी नहीं थी कि मैंने देख लिया। सारी दोपहर में खड़ा रहता था जी, इस लेडी ने मुझे बताया नहीं कि मैंने देख लिया, मैं गर्मी में सड़ रहा हूँ, ये देख लिया। फिर एक दिन बिना बताए ना चली गई, चले गए। ये वाली बात तो जब मेरी शादी हुई ना, तो जब लड़ाई होगी तो इनका बेस्ट पार्ट ये है कि आप इनको कंप्यूटर्स ये कुछ भी दे, इनको ABC नहीं पता। आप इनका टीवी शीवी तोड़ दो, खराब कर दो, इनको कुछ नहीं पता कैसे लगाना है। तो जब मेरे साथ लड़ाई हुई, मैं कहा ये बंदा बड़ा बिजी बैठा है, कैसे टीवी देख रहा है। लड़ाई मेरे साथ हुई है, मुझे मनाए, मैं दूसरे कमरे में बैठी हूँ। अच्छा। मैंने वो बाहर जाके सारी तारें तूने खींच दी, सारे अखबार पार कर दिए। बेचारा थोड़ी देर बाद बोर हो गया, इसको तार लगानी नहीं आती अभी तक की टीवी। अच्छा भाभी जी, कुछ नहीं आता इसको। तार लगानी नहीं आती। मैं टीवी मैकेनिक हूँ, तार लगानी नहीं आती। अरे तो उसमें क्या हो गया भाभी जी, कोई मैं डॉक्टर हूँ, computers- मुझे कुछ नहीं आता, बट मैं कर रहा हूँ। भाभी जी, भाभी जी कोई नहीं, RGBG। RGBG क्या है? वो क्या बात गई बात गई, इतना नहीं पता तुमको। ठीक है। आए मैं को आपसे जोक सुनना है बस एक। वो आपको क्यों जोक सुनाएंगी बाय द वे? अरे देवर भाभी का रिश्ता हंसी मजाक वाला होता है यार, हमको नहीं सुनाएंगे तो किसको नहीं सुना देंगे। बट एज ए डॉक्टर मेरे कुछ फर्ज हैं, मैं आपके टेस्ट करना चाहूँगा। मेरे मतलब आप आई वुड लाइक टू डू जोड़ों का टेस्ट करना चाहूँगा। वो बिल्कुल फिट है, वो क्यों जोड़ों का टेस्ट करेंगे आप? नहीं फिट नहीं है, इसका घुटना दुखता है। अच्छा, नहीं मैं जोड़ों का टेस्ट करना चाहूँगा। करो जी। अगर आप नकली निकले तो मैं अंदर करवा दूंगी, मंत्री हूँ। जोड़ों का टेस्ट मतलब अगर आपने गलत किया ना तो मुझे पता है। देखिए हाँ। जोड़ों का आप अकेले का टेस्ट नहीं वो कर तो रहा मैं हूँ। इसको भी कह देती हूँ कि मुझे कभी टॉर्चर करने की कोशिश की तो पंजाब पुलिस बुला के अंदर करवा दूंगी। आप देख लो। बस कर तू। अगर सिद्धू साहब मुझे लगता था आप ही बहुत ज्यादा बातें करते हैं, पर मैडम तो कमाल है, हमें मुद्दे पे नहीं आने दे रहे। हमें मुद्दे पे नहीं आने।
But I must say, I have a busy day and it is a rainy day और बाहर पीछे बहुत पानी इकट्ठा हो गया. मैं किश्तियाँ बनानी है मुझे जाके. So Sidhu साहब, Such a pleasure, such a pleasure, such a pleasure. roaster like that, yeah. Have apple a day, keep the doctor away. Yeah. अभी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ. मतलब सिद्धू पाजी की एक आदत है, यहाँ पे तो है स्पेशली, कॉम्प्लीमेंट बहुत करते हैं. जैसे कोई अगर महिला यहाँ पे आई, उन्होंने पिंक सूट पहना है तो फट से बोलते हैं कि आज पिंकी टिप्पू लग रही हो. कोई हरा सूट पहन के आया तो बोलते हैं आज हरियाली छाई हुई है. आपको कभी उन्होंने बोला है कि आप लाल सूट पहन के आई, भाई आज तो लाल किला लग रही है? मेरे तो रंग ही नहीं दिखते हैं. नहीं, वो निकलता ही नहीं इनके अंदर से. वो जो पहले था वो खत्म हो गया. आई थिंक ओवरडोज होगी. नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है. पहले 6 महीने निकला. पहले से अच्छा, पाजी नहीं बैठे होते ना उस कुर्सी पे तो बड़ा सुना सुना लगता है. पाजी हमने खास मेहमान बुलाए हैं. आप यहाँ बैठे हो क्योंकि आज तो घर का ही मामला है. तो वहां पे जी देखो भाई, जिनके पास है सिद्धू साहब की चाबी वो है हमारी आदरणीय भाभी. और चली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं. जो समुंदर में भी जाके बना दे पराठे उसे सिद्धू साहब कहते हैं. ठोको वाली. ये सारी लड़कियां हैं मुझसे इम्प्रेस. भाभी जी, ये सारी लड़कियां हैं मुझसे इम्प्रेस. ये मेरा अमृतसर का एड्रेस, ये मेरा दिल्ली का एड्रेस, ये मेरा जलंधर का एड्रेस, ये मेरा मुंबई का एड्रेस. ईमेल करना भाई. ठोको ठोको ठोको. अच्छा भाभी, एक बात आपने कभी नोटिस किया होगा, सिद्धू पाजी के फ्रेम के पीछे, सिद्धू पाजी के सोफा के पीछे हमेशा 8-10 लड़कियां रहती हैं. इनसे पूछो जरा क्यों रहती हैं? क्यों रहती है? क्योंकि कपिल ने देखनी होती. वैसे इनको तो दिखती नहीं. मैंने 1000 बार, मुझे तो आप दिखती तो नहीं. टीवी पे देखते हो ना, जब ब्रेक होता है तो बीच में जब ये सोफा घुमा लेते हैं, आपको पता है नीचे टायर है, पूरा घूम जाता है सोफा ऐसे. देखो ये देखो ऐसे. ऐसे जब सिद्धू पाजी बहुत ज्यादा हंसते हैं ना तो वो ऐसे गिर जाते हैं अपने आप. अच्छा भाभी, अक्सर ना पत्नियों को शिकायत रहती है कि मेरे पति जो है मुझे टाइम नहीं देते. जिनके पति एक एक काम भी करते हैं उन्हीं को शिकायत रहती है कि चलो किस दिन छुट्टी लेके हॉलीडे मनाने चले. पाजी तो वैसे ही इतने बिजी हैं और मुझे लगता है कि जितने काम ये करते हैं, अगर कहीं छुट्टी भी होती होगी तो वो दिन तो सारा पैसे गिनने में निकल जाता होगा. भूल ही जाती हूँ. तो यहाँ पे जितनी भी पत्नियां बैठी हैं, किनको ये लगता है कि उनके पति उनको टाइम नहीं देते? बाद में मैं पतियों की राय भी जानना चाहूंगा. बहन जिनको लगता है, अच्छा भाई साहब हाथ खड़ा कर रहे हैं. अच्छा हाँ, कपिल शर्मा, नमस्ते. नमस्ते. ये बड़ा मजा है. पूरा नाम लिया किसी ने. द कपिल शर्मा शो. नमस्ते कपिल शर्मा, नमस्ते. तो जो ये बोलते हैं कि ये लोगों की ये समस्या है, तो मेरी तो बीबी की कोई समस्या नहीं है ऐसी. ऐसे क्यों? कहते समस्या नहीं मेरी बीवी की कोई. जिसका पति बाहर रहता है, विदेश रहता है, या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो लोग को टाइम नहीं है. जी, मेरे को तो बहुत टाइम है. आप क्या करते हैं? मैं योगा क्लास चलाता हूँ, तो 2 घंटे के अंदर योगा करा के वापस घर पे आ जाता हूँ. तो आपको अपने पतिदेव से कोई प्रॉब्लम नहीं आज तक? अभी ये बोलते हैं कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत टाइम देती हूँ. तो ये बताओ कि घर चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना. इतना टाइम में क्या काम का, ये बताओ. कमाई भी तो चाहिए, ये बताओ. अगर पूरा ही टाइम देोगे तो घर कैसे चलेगा? तो जिनको योगा कराते हैं वो पैसे नहीं देते? उसमें क्या मिलता है? बोलते हैं 2 घंटा जाता हूँ, उसमें क्या पैसा आता है? आप भी सोचिए. तो भाई साहब, मैंने पहली लेडी देखी है जिनको ये प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो. पैसा बड़ी चीज है क्या प्यार बड़ी चीज है? नहीं नहीं, पैसा होता है जर. जर है तो नर है, वरना पंछी बेपार है. ऐसा भी पैसा क्या नहीं, ऐसा भी पैसा क्या काम का जो बीबी को टाइम ही नहीं देता है. अच्छा, अपना इतना टाइम देते हैं बीवी को. बच्चे थे आपके 20-25 होंगे फिर.
पर बड़ा मजा आ रहा है आपसे बातें करके सर। आज सिद्धू भाई जी ऊँट फाड़ के नीचे आए। बिल्कुल आगे। हाँ। मतलब आप मुझे ऊँट कह रही हैं? नहीं नहीं नहीं, आप सबको कुछ भी बोलते आ रहते रहा हैं। है, आज ऊँट आया पहाड़ के नीचे। हाँ, मतलब मेरी बीवी को पहाड़ और मुझे ऊँट कह रही हैं आप? बहुत मजा आया सर आपसे बात करके मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। और कोई मेरे दोस्त? जी मैडम, सबको प्रॉब्लम है अभी। जी हाय कपिल। हाय। हाय सिद्धू जी। हेलो मैम। सिद्धू जी, कपिल जी बोल रहे हैं कि किस किस को समस्या है, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि मुझे समस्या नहीं है कि ये समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मैं इंस्पेक्टर हूँ मध्य प्रदेश पुलिस से, देवास डिस्ट्रिक्ट में। तो आपके हस्बैंड भी पुलिस में है? जी जी, मेरे हस्बैंड डीएसपी हैं, फायर सर्विसेज इंदौर में भी। यार बड़ा मजा आया, दोनों मियाँ भी पुलिस में। तो आप दोनों में से डराता कौन है एक दूसरे को? तो दोनों ही पुलिस में, जैसे ये दोनों पॉलिटिशियन, आप दोनों ही पुलिस वाले। वाह। एक्चुअली में क्या है, जैसे अभी कुंभ हुआ था उज्जैन में जी, तो इनके 3 मंथ्स की सर्विसेज इनको देनी थी उज्जैन में। अच्छा। और मैं भी देवास में कंट्रोल रूम इंचार्ज हूँ। देवास और उज्जैन का डिफरेंस 30 मिनट्स का है। ओके। तो मैं अपना शेड्यूल कंप्लीट करके अपनी सर्विसेज दे के शाम को 7 बजे 8 बजे 9 बजे अपनी बेटियों को लेके मैं वहाँ पहुँच जाती थी। तो समय तो मैनेज करना पड़ता है, 24 घंटे ही हैं दिन में। क्या बात है यार, ये सैल्यूट है आपको। आप घर भी संभालती हैं, ड्यूटी भी करती हैं। बहुत अच्छा लगा मैम आपको देख के, आपसे मिलके। पता है, भगवान ने माँ बनने का जो है सौभाग्य इसीलिए औरत को दिया है, क्योंकि पेशेंस जो है ना एक औरत में, वो दुनिया में और कहीं किसी प्राणी में देखने को नहीं मिल सकती। और आप धन्य हैं, आपको सैल्यूट है मैम। थैंक यू थैंक यू। और अभी इनका डिवोशन ये है कि सिंहस्थ में कुंभ के समय ये इतने बिजी रहे कि ये हमको कहीं भी वैकेशंस पे नहीं ले जा पाए जी। तो इन्होंने ये शेड्यूल तय किया था कि भले ही स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, 2 दिन के लीव ले लेंगे, लेकिन 5 डेज का हम लोग भी टूर यहाँ का लेके आए हैं। और स्पेशली आज के शो के लिए हमने अपनी ट्रेन भी मिस कर दी है। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। और ये पुलिस महकमा ऐसा एक डिपार्टमेंट है जिसमें कोई छुट्टी नहीं, क्योंकि मेरे फादर साहब पुलिस में थे तो मुझे पता है कोई छुट्टी नहीं पूरे साल में। और आप लोगों को ये बड़ी थैंकलेस जॉब है, आपको सैल्यूट है। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं और आपकी वजह से हम लोग अपने घरों में चैन से सोते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए सर। थैंक यू। राबिया, आप भी ऊपर आ जाइए, मम्मी पापा के साथ बैठी, पूरी फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए। हालांकि पाजी का बेटा आज नहीं आ पाया, वो बिजी था। मेरे सिद्धू जी, हाँ जी। आप यहाँ बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। हाँ। और हम कब से पुराने किले में बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे। पुराना किला तो खुद हो हैं आप क्यों इंतजार करेंगे? क्या क्या काम करते हो शो पे? मुझे यही करना है, रह गया कोई और? माफ कीजिएगा, इन्होंने हमसे खुद कहा था क्या? कि ओ गुरु मोहतरमा, हम शूटिंग खत्म करके आएंगे, फिर हम दोनों पुराने किले जाकर बारिश में भुट्टे खाएंगे। भूल गए आप साहिब आलम? झूठ है सब। साहिब आलम, आपकी मोहब्बत में इस दिल को मुरब्बा बना देंगे। आप थोड़ा सा प्यार तो दीजिए, आपको अब्बा बना देंगे। बेगम साहिबा, मेरी बात सुने। आप उस प्लॉट पे कब्जा करने का क्यों सोच रही हैं जिनकी रजिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है? इनसे मिलिए, ये है मिसेस नवजोत सिंह सिद्धू। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। ये है गुनाह अजीम। बेमुरवत, बेवफा, बेगाने, आप शादीशुदा हैं। शी, फिर रोज सुबह 3 बजे आप हमें एसएमएस क्यों करते थे? लिल्ला कौन सा है SMS चेक करो। बिल्कुल, मुझे 3 बजे मैं कभी उठता ही नहीं हूँ, तो मैं तो SMS कैसे कर दूंगा? SMS करना ही नहीं आता। अच्छा, ये तो मुझे लंच पर भी ले गए थे। जी हाँ ख्वातीन और हजरात, ये हमें लंच पर ले गए थे। खाना खत्म करके मुझसे कहते, ओ गुरु बेगम, मैं हो तेरा जानू, तू मेरी दिलबर, ठोस ठोस के खा लिया, चल अब तू बिल भर। अरे इतना ही कुछ नहीं, आपको पता है ये जो शेरो शायरी अर्ज करते हैं ना, हमने ही तो इन्हें सिखाया था। ये झूठ से ऊपर की कोई बात करी आपने? ये कही ना आपने जहालत वाली बात। अच्छा, तो आपने आके बड़ा हमें अच्छे शट अप।
आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई बहन। देखिए जब बात इतनी बड़ी गई है तो मैं क्या करी थी बहन, हाँ जी। कुछ ऐसा कीजिए ना, ट्राई कीजिए कि किसी तरह से आप दोनों के बीच में मैं एडजस्ट हो जाऊं। आप हो तो गए हो ऑलरेडी। नहीं यहाँ नहीं, घर पर भी। देखिए बुरा मत मानिएगा, डुअल सिम का जमाना है, एडजस्ट तो हो ही जाता है ना? आंखों को शराब करके तो देखो, होठों को गुलाब करके तो देखो, इस खंडर में भी आएगा आपको ताजमहल का मजा, बस एक बार नियत खराब करके तो देखो। पतली हो या जाडी, पेनु कपू सारी। वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश। कपू मेरा पैसा दो। अरे पहले रैंप वॉक तो कर दो। अभी मैंने क्या किया? सीधा सीधा तो कोई भी कर लेता है, थोड़ा इसके आसपास करना है। आओ फटाफट। ये क्या कर रहा है? ये क्या है? अरे तुम्हारे आने से गर्मी हो गई ना, इसलिए आग जला रहा हूँ। आग से और गर्मी होती है ना? अरे एसी चलाओ। लोहा लोहे को काटता है, गर्मी गर्मी को काटती है। तुम हीरा हीरे को काटता है। रैंप वॉक करो, मैं तुम्हारी साड़ी पकड़ता हूँ। चलो चलो चलो, म्यूजिक। अबे शादी कर रहा है क्या? वाह 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 भाई वाह, मोहल्ले में शादी हो रही है और मुझे पता भी नहीं। ये कौन शादी? लौटे, ये क्या है, तुम शादी कर रहे हो? छोटो चुप, शादी कर रहे हो तुम लोग, ये क्या कर रहे हो? मैं मॉडलिंग कर रही हूँ। ये मॉडलिंग की आड़ में ना तेरे से शादी करवा लिया, तेरे को पता नहीं चल रहा। मैं आया, रुक। शादी? अरे कुछ नहीं, पागल है, रैंप वॉक करो फटाफट। चलो चलो, मैं आगे आता हूँ। अरे हेलो हेलो हेलो, भागो 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 भागो, आ जाओ। चलो लाल बदमाश आदमी 420, फेरू खोर, तुम मेरे नर्स के साथ शादी कर रहा है। ओए, इतनी तेज के भाग के मेरी आग के ऊपर से निकला, मेरी आग बुझा दी। तेरे में आग लगी भी तो बहुत ज्यादा हुई थी ना, तो बुझाने दी मेरे को। मैंने मुक्का मारना, सर पे खरगोश रख के आ जाता रोज। वो मेरे लिए मॉडलिंग कर रही थी यार। हैं? एक मिनट सिद्धू साहब, ऐसे कौन मॉडलिंग कराता? राउंड राउंड मॉडल सीधी होती है, कोई नहीं हमको पता नहीं। एक लड़की को धोखा देते हो। चलो डार्लिंग आओ, Not. आ जाओ। It's sister, not darling. अच्छा, मॉडलिंग और फेरे में तेरे को फर्क पता नहीं है, सिस्टर और डार्लिंग में बहुत ज्यादा पता है तेरे को। आप नाराज मत होइए। एक्चुअली मॉडलिंग नाराज नहीं, मैं गुस्सा हो रहा हूँ। तेरे को नाराज और गुस्से में फर्क ही नहीं पता। उसकी बात तो सुन लो पहले। ऐसे कौन बात सुनाता है भाई? हैं? एक्चुअली बात ये है कि मॉडलिंग के बदले में कप्पू मेरे लिए साड़ी दे रहे। तो साड़ी तो मेरी दुकान से ले लो ना, वो भी तो है 50-50 साड़ी सेंटर। देखो लॉटरी, तो मेरी दुकान की साड़ी पहनो, इससे तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी। कैसे? मैं मान जाऊंगा ना। अरे मेरी साड़ी पहनने से रिश्ते जल्दी हो जाते हैं। तो तुम पहनो ना अपनी साड़ी, इसे क्यों पहना रहे हो? चलो बेड नंबर 3 पे पेशेंट लेटा हुआ, चलो। Who wants to be here anyways? क्या कहा तुमने? ये लास्ट में क्या कहा? यहाँ रहना बेकार है। मेरा 1.5 फेरा रह गया था, 1.5 मेरा घर बस जाता। हाँ, बच्चे तो मैंने 3-3 महीने बाद कर लेने थे। मैंने कहा ना आग लगी हुई है बहुत ज्यादा। ये आदमी इतना मनहूस है ना बाजी, जब मेरी शादी होने लगती है ना बीच में टांग अड़ा देता है। मनोज ने मशहूर। शट अप। देखना डॉक्टर साहब, क्या क्या देखना है? भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। देखना सिद्धू साहब, भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। देख लेंगे। पता है मैंने ऑफर रखा हुआ है कि यहाँ से साड़ी खरीदने पर लूज मोशन की दवाई फ्री। 1 मिनट, साड़ी का लूज मोशन से क्या लेना देना? मतलब जब वाइफ महंगी साड़ी खरीदेगी तो हस्बैंड के पेट में गुड़गुड़ तो होगी ना।
बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं आएगी। क्यों चाहिए शर्म? डॉक्टर होके साड़ियां बेचते हो। हाँ, साड़ी होके डॉक्टर तो नहीं बेच रहा ना। ये क्या मतलब है यार? कमाल है। सारे लोग कहते हैं कभी डॉक्टर होके किडनी नहीं बेच सकते, और कह रहे हैं साड़ी नहीं बेच सकते, तो हम मर जाए क्या? तो डॉक्टर तो डॉक्टरी करना। डॉक्टरी मेरे ब्लड में है, पता है तुमको? तो साड़ी कौन सी आपके लंगोट में है तो साड़ी की दुकान खोल के बैठ गए? शट अप, आई एम मल्टी टैलेंटेड, तुमको पता नहीं है? टैलेंटेड तो बहुत ज्यादा, आपको पता थूक से ना जूते के सोल जोड़ लेते हैं। ये तो कुछ भी नहीं। सीधे हटो मेरी दुकान के आगे, हटो, हट हट मेरी दुकान के आगे। मैं अपनी दुकान के आगे जाके बात कर लेता हूँ। सीधू साहब, ये तो पता कुछ भी नहीं है। मैं तो आंखें बंद करके बता सकता हूँ ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है। और मैं आंखें बंद करके ना आपके नाक पे मुक्का मार सकता हूँ और नाभि में उंगली। ये तो फिर मारपीट वाली बात होगी ना। मैं मार घसीट भी कर सकता हूँ। सबसे पहला कस्टमर मेरी दुकान पे आएगा। देखना, सबसे पहला मेरे कस्टमर दुकान पे आएगा। 1 मिनट। आ गया भाई। तो मैं भी दुकान खोल के बैठा हूँ, मैं कौन सा पजामा खोल के बैठा हूँ? कस्टमर मेरी दुकान पर भी तो आ सकता है। वाह 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 भाई, तेरा पुराने ताले जैसा मुंह, इसका मतलब दुकान खोल के बैठ जाएगा। क्या भाई, किससे पूछ कर दुकान खोली है तुमने? बाजी मुझे जरूरत क्या है किसी से पूछने की? किससे पूछकर खोली है? मैं भी भारत का सिटीजन हूँ, मेरे पास भी सारे राइट्स हैं। भाई एक बात बताओ, जब हम साड़ियों की दुकान खोल ही रहे थे तो फिर तुम पेटीकोट की खोल लेते, तुम ब्लाउज की खोल लेते, हमारे में लड़ाई तो नहीं होती ना? सारे साड़ियों की खोल के बैठ गए। अच्छा, हाँ, मतलब मेन कोर्स आप और स्टार्टर हम बेचे। ये सही है। आओ डार्लिंग, ये देखो साड़ियों का मार्केट आ गया। इतनी सारी साड़ियों की दुकान, वाओ! कहाँ से खरीदे बताओ? मैडम इधर आइए, 20% डिस्काउंट है। मैडम इधर आइए, 30% डिस्काउंट है जी। मैडम इधर आइए, 40% डिस्काउंट है। मैडम आइए, मैडम इधर आइए, 50% डिस्काउंट है। मैडम इधर 90% डिस्काउंट में चपेट मारने में 90% डिस्काउंट आइए। 90% डिस्काउंट हो गया, अब तो खरीद ही लो, क्या खड़े हो? अरे कुछ देर और रुक जाओ, 100% हो जाएगा, फ्री पे लेके जाएंगे। ऑफर खत्म। मरो, अब खत्म ही हो भाभी जी गया। आप इधर से लीजिए ना साड़ी। ये तेरी भाभी कहाँ से हो गई बे? ये है ही ऐसा बदतमीज, हर किसी से रिश्ता जोड़ लेता। आओ जानू, तुम इधर से साड़ी लो। जानू किसकी जानू? क्या जानू? भाई साहब ये हैं दोनों ही बदतमीज, मैं बता रहा हूँ। एकदम। जानू भाभी, आप हमारी दुकान से साड़ी लीजिए। क्या लगा रखा है? 1 मिनट, आपकी माँ की, आपकी बहन की पहली पसंद कप्पू साड़ी, देश की साड़ी। आपके देश की साड़ी है तो हमारी क्या बांग्लादेश की साड़ी है? भाई अकेले तुम्हारे देश की साड़ी कैसे होगी भाई? हैं? एक मिनट, मैं डिसीजन लूंगी कि मुझे साड़ी किससे खरीदनी है। देखो मैडम, शादी का डिसीजन आपने पहले गलत ले लिया है, तो साड़ी का डिसीजन हम लोग को लेने दो आप। तुम तीनों की ना दुकान खरीद सकता हूँ मैं। आई एम बिल्डर यार। बिल्डर है तो दिख ही रहा है, जितना एरिया आपने घेरा ना, इधर IPL हो सकता है। Oh my God! ये साड़ी वाला कितना फनी है, हाउ क्यूट। फनी नहीं, इसे बदतमीज कहते हैं। वो दूसरे शो वाले हैं। और खैर आप इन्हें छोड़िए, आप मेरी दुकान पे साड़ी लीजिए। आज ही मैंने दुबई से गर्मा गर्म साड़ी मंगाई है। दुबई में साड़ी कौन पहनता है बे? नहीं पहनते, इसीलिए तो इधर आकर बेच रहा हूँ मैं। एक मिनट मैडम, इधर आइए। आप देखिए, ये साड़ी देखिए, एकदम बनारसी साड़ी है हमारे पास। वाह, बनारसी साड़ी? हाँ जी। हाय हाय, हमें कैसे समझ में आ गया ये बनारसी साड़ी है? लेकिन बनारसी पान का दाग लगा हुआ है, देखिए। इसका मतलब बंगाली साड़ी के अंदर का रसगुल्ले का रस लगा होगा। वाह, ये गुलाब जामुन कितनी रसगुल्ले की चिंता आ रही है। मैडम ये साड़ी लीजिए, इधर आइए। ये साड़ी ऐसी खतरनाक साड़ी है, इसको पहन के मैरी कॉम बॉक्सर बन गई थी, आपको पता है? आप बॉक्सिंग करेंगी, आपके घर में बॉक्सिंग बैग भी है। यार कोई ऐसी वैसी साड़ी मत दिखाओ, कोई अच्छी साड़ी दिखाओ। हम बिल्डर हैं भाई, ऊंचे ऊंचे लोगों में उठना बैठना है हमारा। तो साड़ी में क्या लिफ्ट लगा रहे हैं?
यार तेरी इस बात के लिए ना तेरे मुंह में सीमेंट ठूस के हमेशा के लिए तेरा मुंह जाम कर सकता हूँ। लिफ्ट लगती है क्या साड़ी में? तो जब मेरी बात सुनिए, आपको मैं एक बहुत बढ़िया असम की पत्तियों की गर्मा गर्म साड़ी दिखाता हूँ, क्या ख्याल है? यार ये आदमी वैसे चाय वाय की साड़ी क्या बेच रहा है? मतलब तुम साड़ी वाले हो क्या चाय वाले हो? ये चाय वाला है जी, इसकी बीवी मायके गई हुई है, उसी की साड़ियां बेच रहा है। इसका मतलब पहनी हुई साड़ी पहनाओगे मुझे? तो जो बेचने के बाद भी तो पहननी है। चाय वाले हो ना, जाके 2 कप चाय लेकर आओ। मेरे लिए 3 कप लेके आ, चल। मेरे लिए 4 कप लेके आ, चल। चाय अच्छी लगी तो ही साड़ी खरीदेंगे। हाँ, ब्लाउज जैसा मुंह, साड़ी की दुकान खोल के बैठ जाते। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ चाय, फिर मलाई मार के। पैरासीटामोल रख ले। देखिए, ये जो है ना आदमी, ये पुरानी साड़ी बेचता है, बट मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की साड़ी है। इसमें पासवर्ड लगता है, बिना पासवर्ड के खुलती नहीं। अरे नहीं यार, क्या है अक्सर मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ। तो कोई बात नहीं, उसका ऑप्शन हमारे पास है, आप हमारे पास भी आ सकते हैं, हम लोग खोल के दे सकते हैं। पासवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, गुस्सा मत होइए, मेरी साड़ी पे एक ऑफर है, आप एक साड़ी लेंगे मैडम, 2 रात और 3 दिन के लिए गोवा का ऑफर है आपको। डार्लिंग, इन्हीं से साड़ी खरीदते फिर हम गोवा चलेंगे। नहीं, फिर गोवा मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। छेड़ूलाल, इसका तो काम ही जी छेड़ना है। आप चाहे ना तो मुझसे साड़ी किस्तों पे ले सकते हैं। अच्छा, ये अच्छा है, मतलब साड़ी अभी खरीदी और हम महीने दर महीने आपको धीरे धीरे पैसे दे सकते हैं। नहीं, पैसे अभी दीजिए, साड़ी हम आपको किस्तों में देंगे। देखिए मैडम, ये सब छोड़िए, बकवास बातें, इधर आइए, मैं आपको बॉलीवुड की साड़ी दिखाता हूँ। सारे बॉलीवुड में मेरी साड़ी जाती है, इधर आइए। रियली दिखाइए। हाँ जी। ये देखिए, मुन्नी बदनाम हुई, उसमें सारी साड़ियां मेरी दुकान से गई थी। 1 मिनट, लेकिन मुन्नी ने तो साड़ी पहनी नहीं थी। तभी बदनाम हुई ना। एक मिनट, ये देखिए, आपको पता है हम आपके यहाँ कौन में माधुरी दीक्षित ने साड़ी पहनी थी, हमारे यहाँ की साड़ी थी वो। सलमान खान ने गुलेल मारी थी, हमारी साड़ी ना होती ना तो नील पड़ जाता। लेकिन सलमान खान ने तो फूल मारा था, मैंने देखा है, मुझे याद है। हाँ, उन्होंने फूल मारा था। हाँ। तो माधुरी दीक्षित ने कहा था आहा, ठीक है। आप हैं बिल्डर, आप फूल तो मारेंगे नहीं, आप तो सीमेंट की ईंट मारेंगे, तो आपकी बीवी कहेगी हमारी साहब, साड़ी लीजिए। ये तो सिर्फ बॉलीवुड में साड़ियां बेचते हैं, मेरी साड़ियां तो हॉलीवुड तक जाती है। एंजेलिना जोली मेरी साड़ी पहनती है। ए, आज तक कभी एंजेलिना जोली को साड़ी में देखा नहीं। वाह, इतनी खूबसूरत बीवी है और एंजेलिना जोली को बिना साड़ी के देखना चाहते हैं। देखो, शर्म आनी चाहिए आपको। ये तो है ही ऐसे। अपनी आवाज बंद रखो, समझे? बंद रखो। हाँ, आवाज बंद रखनी है ना, तो हमारे पास साउंड प्रूफ साड़ी भी है। अगर मान लो आपका पेट खराब हो जाता ना मैडम, तो आवाज भी बाहर नहीं आएगी। ये वाली साड़ी तुम अपनी माँ के लिए ले लो। What do you mean? अगर ऐसी बात है तो 4-5 अपने लिए भी ले लो, दे दीजिए इन्हें। सही कह रही हैं आप। मेरे को भी ऐसा लग रहा है, जब से आए ना मेरी ऑक्सीजन नहीं पूरी मिल रही मेरे को। कुछ तो ये झोल कर रहे हैं। आपके देखो, बॉटम में से हवा निकल रही है। इनको क्या करने के लिए रखा, कोई और भी कुछ करते हैं। यार ये साड़ी छोड़ो, पहले इसका मुंह बंद करो, कब से ए लगा रखा है, BCD कुछ। ओ हेलो, ए, क्या कर रहे हो? साड़ी दिलाओ जल्दी से। अरे आप एक मिनट काम कीजिए, आप ये साड़ी पहन पकड़िए, पहन लीजिए। देखिए, माता हो या बहने, 50-50 साड़ी ही पहने। क्या है रे? पेट छुप गया। देखिए आप, क्या कर रहे हैं आप? मैडम मैं आपको एक ऐसी साड़ी देता हूँ, उससे आपको बोरियत ही नहीं फील होगी। कैसे बोरियत ही नहीं कैसे फील होगी? देखिए ना, ये साड़ी का कपड़ा देखिए, ये क्या है ना, इसको हमने बनाया जिसमें टीवी नहीं पैक होके आता, तो साड़ी पहन ली आपने, उसके बाद टाइम पास करती रही इसको फोड़ के। ये देखो आवाज आती है, ये साड़ी, ये देखो, पकड़ो इसको, ये देखो, ये देखो, ट्रांसपेरेंट साड़ी है। आप अपना टाइम पास करते रहिए, जो आपको देखेगा उसका अपना होता रहेगा। ये देखिए, देखो कितनी अच्छी लग रही है, मेरा दिल कर रहा है आप भी शादी कर लो इनसे। सॉरी, ये साड़ी भी मुझे नहीं जमी। जमा आपको आपके एक्चुअली पति का मुंह नहीं है, इनके ऊपर है ना साड़ी। जब आपके ऊपर यही साड़ी होगी ना, हो गया, आग लग जाएगी। बकवास लग रही है यार ये साड़ी। क्या बस बहुत हो गया, साड़ी उतारो। आपकी बीवी आप उतारो। मेरी साड़ी उतारो।
आपकी कहाँ है? ये तो हमारी है। अरे यार तो तुम्हारी साड़ी उतारो। तो हमने कहाँ पहनी है यार? पुलिस, ये क्या हो रहा है इधर भी? पुलिस पुलिस आ गई। हो क्या रहा है इधर? कपिल शर्मा शो। ये जो दुकानें हैं तुमने साड़ी की खोली हुई है, किसको पूछकर खोली है? बंद करें इनको। एक मिनट, लेकिन आप ये दुकान कैसे बंद करवा सकते हैं? कर्फ्यू लगा हुआ है इधर। सारी दुकानें बंद हो जाएगी तो हम साड़ी कहाँ से खरीदेंगे डार्लिंग? आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप साड़ी वहां से खरीदें। अरे देखो कितनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ लगाई उसने, मीठी मीठी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप पुलिस वाले की आड़ में साड़ी बेच रहे हैं? शट अप, यू शट अप। ये देखो, ये चटअप क्या होता है अभी? इस शटअप के बीच में जब चांटा भी मिल जाता है ना तो उसे चटअप कहते हैं। तुम पुलिस वाले को चाटा मारोगे? नहीं, हम चाय वाले को मारेंगे। चाय वाला? चाय वाला है कहाँ? मैं बुलाता हूँ अभी। चंदू 2 चाय लाना। अभी लाया। पकड़िए इसको, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो, चलो पकड़ो। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates